अमावस्या के दिन कर लें सिर्फ ये उपाय, फिर देखें कैसे दूर होती है हर समस्या। अमावस्या दिन किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर स्नान जरूर करना चाहिए। अगर ऐसा ना कर सकें तो घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अमावस्या के दिन इन विशेष उपायों को करने से अलग अलग समस्याओं का समाधान मिलता है। अगर आप अपने मन में नई उमंग, नई तरंग देखना चाहते हैं और जीवन में खुशहाली भरना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर बाहर खुली हवा में बैठकर आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे पर किसी की बुरी नज़र लगी है और जिसके कारण वो करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो अमावस्या शाम के समय जब दिन ढल जाए और थोड़ा अंधेरा हो जाए तो एक मुट्ठी राई के दाने लें और अब उन राई के दानों को अपने बच्चे के सिर पर 7 बार घुमाएं। 6 बार क्लॉकवाइज घुमाना है और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इस प्रकार बच्चे के सिर से राई के दाने वारने के बाद किसी चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में थोड़े थोड़े राई के दाने फेंक दें। अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी बनाए रखना चाहते हैं या अपने आसपास खुशियों का संचार करना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन स्नान आदि के बाद एक लोटे में साफ जल लेकर उसमें कुछ दाने चावल के डालें और किसी लाल फूल वाले पौधे में जो जल डाल दें। हाथ जोड़कर अपने जीवन में पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। अगर आपके विवाहित जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए अमावस्या के दिन आपको स्नान आदि के बाद सबसे पहले शिवलिंग पर जल अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद विधि पूर्वक धूप दीप आदि से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा हो तो अमावस्या के दिन गेहूं के आटे की रोटी बनाकर उस पर गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा रखकर गाय को खिलाएं और साथ ही दोनों हाथ जोड़कर गाय का आशीर्वाद भी लें। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन किसी धोबिन को हाथ जोड़कर नमस्कार करें और उन्हें कोई भी एक वस्त्र गिफ्ट में दें। अमावस्या के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप अपने बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन आपको सबसे पहले स्नान आदि के बाद सूर्य देव को जल से अर्घ्य देना चाहिए। फिर अपने पितृदेव को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है: ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। अगर पिता के साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं या आपके रिश्तों में अनबन बनी हुई है तो अपने रिश्ते को सुधारने के लिए अमावस्या के दिन स्नान आदि के बाद एक लोटे में शुद्ध जल लें। अगर लोटा तांबे का है तो और भी अच्छा है। उस लोटे में थोड़े से चावल के दाने और एक लाल फूल डालिए। अब उस लोटे से सूर्य देव को देखते हुए जल अर्पित करें। अगर आप अपने जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं और जीत की बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन अपने पिता के समान किसी सुपात्र ब्राह्मण को अपने घर बुलाएं, उन्हें खीर पूड़ी सब्जी का भोजन कराएं और साथ ही ब्राह्मण के दोनों पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके अलावा एक बात और,
जब आप ब्राह्मण को भोजन करा दें तो उनकी थाली में बची झूठन को उठाकर अलग से 2 पूड़ियों पर रखकर कुत्ते को ज़रूर खिलाएं। अगर आप अपने विशेष कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं तो उस काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए अमावस्या के दिन भगवान शिव के मंदिर जाएं और वहां जाकर शिवलिंग पर दूध और दही से अभिषेक करें। सबसे पहले दूध से धीरे धीरे अभिषेक करते हुए शिवलिंग पर धारा गिराते हुए अभिषेक करें और फिर शुद्ध जल की धारा डालें। इसके बाद दही से शिवलिंग पर अभिषेक करें और आखिर में फिर से शुद्ध जल की धारा शिवलिंग पर डालें। अगर आपके बिज़नेस की गति ठीक नहीं चल रही है तो अपने बिज़नेस की तरक्की के लिए बरगद का एक पत्ता घर लाकर उसे साफ पानी से धो लें। अब उस पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने मंदिर में एक स्थान पर रख दें। आपकी परेशानी जल्दी ही दूर होगी और जब आपकी समस्या का हल निकलने लगे तो उस पत्ते को जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपका मन खुश नहीं रहता है, आप हमेशा खिंचे से रहते हैं और उसके कारण आप भोजन भी ठीक से नहीं कर पाते, तो इसके लिए सुबह या दोपहर के समय भोजन करते वक्त अपने भोजन में से एक रोटी निकालकर बरगद के पत्ते पर रख दें और बरगद का पत्ता भोजन करने से पहले ही लाकर रख लें। अब उस रोटी के ऊपर एक लौंग, एक इलायची का दाना, एक साबुत सुपारी और थोड़ा सा केसर रख दें। अब उस रोटी को अपने ऊपर से 7 बार उतार कर किसी चौराहे पर चुपचाप रख कर आ जाएं। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।